आइए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां एबीपी न्यूज के ऑपरेशन आरजीकर का बड़ा असर सामने आया, वो भी आज सुबह से, जहां कोलकाता कांड पर सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी की खबर आती है। कोलकाता में 15 लोकेशन पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है और आरजीकर अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी का जो मामला था, इस पर विसल ब्लोअर का काम किया एबीपी न्यूज ने। हमने जो खुलासे किए उनमें कई लोगों ने हिडन कैमरे पर माना कि बड़ी वित्तीय अनियमितताएं होती थी, चाहे टेंडर को किसी पर्टिकुलर कंपनी को देने के लिए सांठगांठ वाला मसला हो या फिर कैंटीन के लिए छोटी से बड़ी कई वित्तीय अनियमितताएं हैं। इसे लेकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर के साथ साथ उनके करीबियों के घर को भी खंगाला जा रहा है। डॉक्टर देबाशीष के घर भी सीबीआई पहुंची, जो उनके राइट हैंड की तरह काम करते थे, और वित्तीय गड़बड़ी पर कुल मिलाकर के केस भी दर्ज हुआ है। और इनके आसपास इनके पहचान के लोगों, करीबियों को जो इनके हेल्प में आगे आ सकते थे या आए थे, उनके भी घरों पर छापेमारी की खबर मिल रही है। ऐसे कागजात खंगाले जाएंगे जो वित्तीय अनियमितताओं के सबूत के तौर पर सीबीआई के ब्रांच को हाथ लग सकते हैं। वो अपने घर में अगर इन कागजात को नहीं रखेगा तो कहां रख सकता है। इसी मद्देनजर एक साथ छापेमारी का पूरा प्लान तैयार किया गया, केस दर्ज किया गया वित्तीय अनियमितताओं के मद्देनजर, और अब उसके तहत सबूतों की तलाश की जा रही है। इसीलिए 15 लोकेशन पर छापेमारी की तो खबर मिली थी, लेकिन जहां जहां भी संदीप के अपने हो सकते हैं जो इन कागजात को छुपा सकते हैं, उसकी मदद में जो कि शामिल रहे हैं, ये तमाम चीजें जो थी, ये एबीपी न्यूज ने हिडन कैमरे के जरिए कई लोगों की बातों को सामने रखा और देखिए उससे रिलेटेड एक्शन की खबर भी आ गई है। वरुण जैन और रविकांत हमारे सहयोगी ग्राउंड पर हैं, उनसे डिटेल लेते हैं कि आखिरकार कितनी ये तफ्तीश आगे बढ़ी है, किस तरीके से छानबीन आगे बढ़ी है। वरुण, आप जहां मौजूद है वो घर के बाहर का मामला है, थोड़ी देर पहले तो बहुत हलचल थी, अभी क्या कंडीशन है? देखिए, हलचल बिल्कुल बनी हुई है। सीबीआई के आधा दर्जन से जो अधिकारी है वो डॉक्टर संदीप घोष के घर के अंदर ही मौजूद है। वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे। कल ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। 15 अलग अलग लोकेशन डिसाइड की सीबीआई ने और उसके बाद सुबह एकदम से सभी लोकेशन पर छापेमारी करी, जिसमें आरजीकर हॉस्पिटल के अलावा डॉक्टर संदीप घोष का ये घर है। इनके जो राइट हैंड है देबाशीष, वो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ लोग और वो कंपनियां जिनको संदीप घोष टेंडरिंग किया करते थे, उनके करीबी लोग हैं, उनके जानकार लोग हैं, उन सभी लोकेशन पर जो टोटल करीब 15 लोकेशन है वहाँ पर छापेमारी चल रही है। आपको मैं दिखा दूँ, ये जो पूरा घर है कोलकाता के अंदर, ये संदीप घोष का ही है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन को इस बात का अंदाजा था कि लोगों के अंदर एक गुस्सा और आक्रोश है इस पूरी घटना को लेकर। यही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्स और साथ ही लोकल पुलिस की भी डिप्लॉयमेंट की है। आप देखिए, जब स्थानीय लोगों को पता चला कि इस तरीके से संदीप घोष के घर पर छापेमारी हो रही है, तो आसपास के जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच गए। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको पैरामिलिट्री फोर्स और साथ ही जो लोकल पुलिस है कोलकाता की, वो यहाँ पर नजर आ जाएगी। लोगों को किसी तरीके से शांत कर यहाँ पर घर से दूर किया। अब जो सीबीआई की टीम है अंदर घर के जितने भी कागजात हैं उनको खंगाल रही है। साथ ही जो बैंक अकाउंट्स है, परिवार से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके बैंक अकाउंट्स, उनको खंगाल रही है कि किस तरीके के कागजात है, क्या कितनी प्रॉपर्टीज है, कितना जो वेल्थ है वो संदीप घोष ने अर्जित कर ली थी, इसकी छानबीन की जा रही है। क्योंकि आरोप यही है कि अस्पताल के अंदर जो भी काम होता था उसके अंदर भ्रष्टाचार था, चाहे मेडिसिन की टेंडरिंग हो, चाहे इक्विपमेंट्स की टेंडरिंग हो, चाहे अस्पताल के अंदर जो लैब है वो बनाई गई हो। वापस आएंगे, लेकिन इसी खबर से जुड़ी जो एक और बड़ी खबर है वो भी दर्शकों को बताते चले, क्योंकि देखिए एक के बाद तमाम जानकारी निकल के सामने आ रही है और सब की सब सीबीआई के एक्शन से ही जुड़ी हुई है। और ऐसे में देखिए कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल सीबीआई पहुंची है, लेकिन इस बार जो ब्लॉक है वो चेंज है। अस्पताल के एडमिन ब्लॉक में सीबीआई जांच कर रही है। एडमिन ब्लॉक में ही संदीप घोष का ऑफिस था, यानी आप समझ सकते हैं कि उसके घर, दफ्तर के अलावा उसके सहयोगियों के 160 ठिकानों को खंगालने की कोशिश सीबीआई कर रही है। यानी कुल मिलाकर के कागजात में किस तरीके से हेराफेरी करके मुनाफाखोरी का काम किया जाता था, इसके सबूत तलाशने के लिए लगातार कोशिश में है। आइए वरुण का रुख करते हैं। वरुण, देखिए एक तरफ जहां आप खड़े हैं वो तो घर है, लेकिन ऑफिस में भी सीबीआई की टीम कागजात ढूंढने की कोशिश कर रही है। ऑफिस में जो टीम पहुंची उस तरफ से कोई अपडेट है क्या? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो भ्रष्टाचार था उसकी जो
जड़ें है वो कहीं ना कहीं अस्पताल से ही जुड़ी हुई है। अस्पताल के अंदर ही पूरा भ्रष्टाचार हो रहा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्लॉक है उसको पूरा अपने कब्जे में इस टाइम सीबीआई ने ले लिया है। जो अलग अलग ऑफिसर है उन डॉक्यूमेंट्स की उनको खंगाल रही है जो कि टेंडरिंग हुई थी, क्योंकि आरोप यह है कि कई ऐसी कंपनियों को टेंडर अलॉट किए गए जो कि एलिजिबल ही नहीं थे, और जो अलॉटमेंट के लिए जो उन्होंने बिडिंग की थी वो कई कंपनियों से ज्यादा पैसों की बिडिंग थी, लेकिन बावजूद उसके उन्हीं कंपनियों को जो टेंडर से वो अलॉट किए गए। तो जो डॉक्यूमेंट्स टेंडरिंग को लेकर जो अस्पताल के हैं वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर है। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में सीबीआई ने लिया है और उन्हीं को खंगाल रही है। तो कहीं ना कहीं जो इस पूरे भ्रष्टाचार का जो केंद्र बिंदु है वो अस्पताल ही है, इसलिए अस्पताल में भी टीम पहुंची है। साथ ही संदीप घोष, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लगे हैं, कितने उन्होंने आय है वो अर्जित करी, कितने उनके बैंक अकाउंट्स है, कितने उनके परिवार वालों के बैंक अकाउंट्स है, और जो इन टेंडरिंग से जुड़े, इन भ्रष्टाचार से जुड़े जो कागजात है क्या उनके घर के अंदर मिल सकते हैं नहीं, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ने 15 अलग अलग लोकेशन पर एक साथ एक दिन एक ही समय पर छापेमारी करी है, जिससे जो आरोपी है वो किसी भी तरीके से कागजात या जो एविडेंसेस जो उनके घर ऑफिस के अंदर मौजूद है उसको टेम्पर न कर पाए, उनको गायब करने में कामयाब ना हो। इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ 15 लोकेशन पर सुबह 6 से 7 बजे के बीच पर सभी लोकेशन पर सीबीआई की टीम ऑलमोस्ट पहुंच गई थी। देखिए ये आलीशान बंगला है जिसके बाहर आप खड़े हैं, और उसमें कितने कैमरे, कितनी सिक्योरिटी, और ये आलीशान महल जैसा बंगला जिसके बाहर खड़े हैं, ये इसके पैसे, इसके कागजात और तमाम चीजें कहां से आई, कुछ मिलाकर के टीम जो है लगातार छानबीन कर रही है, उस पर तो हमारी नजर है ही। लेकिन इसी बीच ये भी जान लीजिए, आरोपी संजय रॉय का आज जेल में पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। कल टेक्निकल ग्लिच थी और इसकी वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो पाया था, लेकिन आज संजय रॉय की टेस्ट की खबर मिल रही है। कल ये खबर आई थी कि सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ खामी थी जिसे दुरुस्त कर ली गई है। तो आज संजय रॉय का जेल के भीतर पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। कल पॉलीग्राफ टेस्ट जो बाकी लोगों का था वो सीबीआई के दफ्तर में हुआ, जेल में है संजय रॉय, तो यहीं पर पूरे इक्विपमेंट के साथ टीम पहुंची थी सीबीआई की, और सीएफएसएल की टीम जो दिल्ली से पहुंची है वो पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट करती है। लेकिन जेल के भीतर कुछ टेक्निकल ग्लिच या प्रॉब्लम रही होगी जिसे आज ठीक कर लिया गया है। इसीलिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट तो डन है, ताकि पता लगाया जा सके कौन कितना झूठ कितना सच बोल रहा है। लेकिन आज बारी है संजय रॉय की। आइए रुक करते हैं रविकांत, हमारे सहयोगी जो तमाम जानकारी कलेक्ट किए हुए हैं। रविकांत, इस पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर के जो जानकारी है, इसके अलावा कोई भी अगर वहां से निकलती नई जानकारी है वो भी आप शेयर कीजिए। देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट तो आज होगा ही, जिससे कि जो संजय रॉय हैं उसके कनेक्शंस किससे किससे जुड़े हुए हैं ये पता लगेगा। संदीप घोष से उसका डायरेक्ट कनेक्शन है या वाया मीडिया कनेक्शन है। जो यहाँ पर रैकेट चल रहा था तमाम तरीके के भ्रष्टाचार का, उससे क्या सीधे संदीप घोष जुड़ा हुआ? संदीप घोष तो जुड़ा ही हुआ माना जा रहा है, लेकिन जो संजय रॉय है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है ये देखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इस समय भी सीबीआई, मैं आरजीकर हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर सीबीआई मौजूद है और कागजात खास तौर से खंगाले जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है और माना जा रहा है कि संदीप घोष तमाम तरीके की जो टेंडरिंग होती थी उसमें कमीशन खाता था, और उसकी वजह से करीब 3 गुने बढ़ा करके सरकार को दिखाया जाता था। अगर 1 लाख की दवा है तो वो 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए दिखाई जाती थी। और ऐसी एक पूरी फेहरिस्त है जो कि जो पहले कंप्लेनेंट थे उन्होंने भी ये सारी चीज़ें कोर्ट को पहले ही दी हुई हैं। जो डिपार्टमेंट है उसको दी हुई थी, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट खास तौर से जिसको कंप्लेन किया गया था उसने कोई कार्यवाही आज तक नहीं की। हेल्थ डिपार्टमेंट ममता बनर्जी के अंतर्गत आता है, होम डिपार्टमेंट ममता बनर्जी के अंतर्गत आता है। ये था कि अपनी ही शिकायत पे जांच अपनी ही डिपार्टमेंट के लोगों को दे दी गई। अब इसमें कितनी जांच होगी सभी जानते हैं। रविकांत, वरुण, आप दोनों का शुक्रिया। ग्राउंड से हम तक अपडेट पहुंचाते रहिएगा।